हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद तो करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। चलिए, तो आज हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कैश बुक। क्या नाम है आज के टॉपिक का? सर, आज के टॉपिक का नाम है कैश बुक। अब ये कैश बुक क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन यहां पर यह नहीं समझ में आता है कि कैश उतना आ क्यों नहीं रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक बंदा है जिसका नाम है राका। क्या नाम है? एक बंदा है जिसका नाम है राका। राका ने क्या करा? 20 लाख रुपए का, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस भी हो गए। ये हो गई आपकी इनकम, ठीक है। रेवेन्यू के लेते हैं अपन या सेल्स के लेते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या हुआ कि कुछ एक्सपेंसेस कर दिए। एक्सपेंसेस कर दिए कितने? 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस कर दिए। तो बचे कितने? 15 लाख। तो 15 लाख रुपए जो है वो है आप क्या? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये प्रॉफिट कहलाता है। क्या? 15 लाख रुपए। लेकिन जब वो अपना कैश बैलेंस देखता है या बिजनेस में देखता है कि यार कैश कितना अवेलेबल है, तो उतना कैश होता ही नहीं है। मतलब लिक्विडेशन की कमी है। यहां पर प्रॉफिट तो दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15 लाख रुपए का, लेकिन लिक्विडेशन के रूप में उतना कैश अवेलेबल नहीं है। लिक्विडेशन का मतलब होता है जो कैश होती है, ठीक है, उसको हम तरल मानते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिक्विड फॉर्म में हम उसको मानते हैं। तो कैश उतना हमारे बिजनेस में नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो 20 लाख रुपए की सेल है, इसमें से 12 लाख रुपए का जो गुड्स है वो तो उधार ही बेचा है। उधार मतलब क्रेडिट। बचा हुआ 8 लाख रुपए का गुड्स उसने करा है कैश में सेल करा है। और 8 लाख में से 5 लाख रुपए खर्च हो गए। इसका मतलब बचा कितना? तो कैश के फॉर्म में कितना बच रहा है? कैश के फॉर्म में तो 3 लाख रुपए बच रहे। इस तरीके से प्रॉफिट से यह अंदाजा नहीं लगाया जाता है कि बिजनेस में कैश अवेलेबल उतनी होगी कि नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जो कैश अकाउंट है, ये जो कैश बुक है, ये बनानी पड़ेगी। कैश बुक कितने प्रकार की होती है, हम उसके टाइप्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कैश बुक के यहां पर हम टाइप्स की बात करें तो कैश बुक का पहला टाइप है सिंपल कैश बुक। कौन सी कैश बुक? सिंपल कैश बुक। कैश बुक का दूसरा टाइप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। कौन सा? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर अलग अलग प्रकार के 3 अकाउंट्स बनते हैं या 3 बुक अलग है। मतलब कैश बुक है वो तो है, लेकिन जो डबल कॉलम है उसमें चलते हैं 3 पैटर्न। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम का मतलब एक कॉलम कैश, दूसरा कॉलम बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है एक कॉलम कैश का, एक कॉलम डिस्काउंट का, ठीक है। तीसरा एक कॉलम बैंक का और एक कॉलम डिस्काउंट का। तो यहां पर 3 प्रकार के डबल कॉलम कैश बुक होती है। कैश बुक सिंपल कैश बुक, दूसरी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में भी 3 कॉलम, 3 वैरायटी के सवाल। पहला कैश और बैंक वाला, दूसरा कैश और डिस्काउंट वाला, तीसरा बैंक और डिस्काउंट वाला। इसके अलावा एक और होती है जिसको हम बोलते हैं 3 कॉलम कैश बुक। इसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ये सीबीएसई में से नहीं आती है। मतलब सीबीएसई के एग्जाम अगर है, आपकी सीबीएसई बोर्ड है, तो उसके अंदर ट्रिपल कॉलम कैश बुक को रिमूव कर दिया है। लेकिन अदर स्टेट जैसे एमपी बोर्ड हो गया, यूपीएससी बोर्ड हो गया, एमपी यूपी का बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड के अंदर आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक के सवाल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक दिया गया है।
इसके अलावा एक बुक और होती है जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। तो यहां पर आपको कैश बुक कितनी सीखनी है, यहां पर हमें कुल मिला के 4 प्रकार की कैश बुक सीखनी है। पहली कैश बुक का नाम है सिंपल कैश बुक, दूसरी कैश बुक का नाम है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में भी 3 वैरायटी के सवाल। पहला कि डबल कॉलम में 2 कॉलम होना चाहिए जिसमें एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का। दूसरा, एक कॉलम डिस्काउंट, एक कॉलम कैश। तीसरा, एक कॉलम बैंक का, एक कॉलम डिस्काउंट का। तो सिंपल कैश बुक, डबल कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और चौथी पेटी कैश बुक। अब ये कैसे बनती है, तो सिंपल कॉलम कैश बुक का हम सवाल भी देखते हैं, सिंपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं हम इसको भी समझते हैं। तो यहां पर हम कैश बुक को टी फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं सर? कैश बुक को यहां पर हम टी फॉर्म में लिखते हैं। टी, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोलते हैं डेबिट वाला पार्ट और इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड वाला पार्ट। अब यहां पर आपको लिखना है, सिंपल भी बोलते हैं इस बुक को और इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक की कहते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं सिंपल कैश बुक। क्या लिख लेते हैं हम? सिंपल कैश बुक। 2 पार्ट, कौन सा? डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट। अब इसके कौन कौन से कॉलम बनेंगे? तो पहला कॉलम है यहां पर डेट का आ जाएगा, ठीक है बच्चों, पहला कॉलम डेट का। दूसरा कॉलम पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम LF और अगला कॉलम अमाउंट का। तो इस तरीके से डेबिट के जितने कॉलम है सेम कॉलम आपके कहां बनेंगे? क्रेडिट साइड के भी सेम कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम यहां पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में डेट का। दूसरा कॉलम की हम बात करें तो दूसरा कॉलम आ जाएगा बच्चों कौन सा? पर्टिकुलर। तीसरे कॉलम की बात करें तो तीसरा कॉलम यहां पर आ जाएगा LF लेजर फोलियो और अगले कॉलम की बात करें तो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। कैश बुक बनाना बड़ा ही सिंपल होता है। क्या कि अगर आपके पास बिजनेस में कैश का इन आ रहा है, मतलब बिजनेस में कैश इन हो रही है, आ रही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे और उसी तरीके से अगर कैश क्या हो रही है, बिजनेस से आउट हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखते। अब बोलोगे सर ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस क्या होता है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे उधार माल खरीदा, क्रेडिट परचेस करा है, इस कंडीशन में पैसा आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है। क्लियर है यहां तक? डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर पर, इसमें भी पैसा आता नहीं है, जाता नहीं। तो ये कुछ चीजें होती है जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इनकी एंट्री हम कभी भी कैश बुक में नहीं करते। तो फटाफट से हम क्या करते हैं? सवाल को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने पहला। Record the following transaction in the simple cash book of जयस ट्रेडर्स। ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है जयस ट्रेडर, उसकी हमें बनानी है एक सिंपल कैश बुक। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है 1 जनवरी की बात है। बिजनेस क्या करा है? जयेश ने शुरू किया है। इसका मतलब जयेश ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। बिजनेस में पैसा लगाया इसका मतलब बिजनेस में कैश आ रही है। बिजनेस में कैश आ रही है तो हम उसको लिखेंगे डेबिट में। डेबिट को हम 2 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? 2 से। जबकि क्रेडिट को हम बाय वर्ड से शो करते हैं, मतलब रिस्पेक्टेड वर्ड है, इज्जत दे दो थोड़ा सा, ठीक है। तो डेबिट को कैसे शो करेंगे? 2 से, और क्रेडिट को बाय से शो करेंगे। अब यहां पर बिजनेस शुरू किया है, मतलब जयेश ने बिजनेस में पैसा लगाया है। यहां पे हम जो कैश बुक बना रहे हैं वो हम जयेश की नहीं बल्कि बिजनेस की बना रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जयेश ने बिजनेस में पैसा लगाया, इसका मतलब बिजनेस में कैश आ रही है। वैल्यू हो जाएगी यहां पर 30,000 रुपए कैश है। चूंकि बिजनेस का ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहेंगे बच्चों? कैपिटल। तारीख आ जाएगी यहां पर 1 जनवरी। सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं।
बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा। अब कोई भी चीज खरीदने से और नगद खरीदने से पैसा आपके पास से जाएगा। फिलहाल पैसा जा रहा है इसलिए हम बाय साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए हमने 1000 रुपए का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तारीख यहां पे आ जाएगी 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदने से पैसा हमारे पास से जा रहा है। अगला है आपका 8 तारीख के दिन बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदने से क्या होता है, माल तो आता है लेकिन पैसा हमारे पास से जाता है। इस तरीके से गुड्स खरीदा है, पैसा जा रहा है, और कैश अगर आउट हो रही है तो हम उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहां पर कैश 8 जनवरी का ट्रांजैक्शन है और यहां पर हमने क्या करा है, गुड्स को परचेस किया है। तो जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो उसके लिए परचेस वर्ड का यूज करते हैं। यहां पे जो गुड्स खरीदा है वो खरीदा है 10,600 रुपीज का गुड्स क्या करा है, परचेस किया है। देन नेक्स्ट, अब हमने क्या करा, 10 तारीख के दिन गुड्स को सेल भी किया है, माल बेचा है और कैश में बेचा है। जब हम गुड्स को क्या करेंगे बच्चों, सेल करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे डेबिट में, और यहां पर पैसा आ रहा है सेल करने पर। यहां पर हमने जो माल बेचा है 4400 रुपए का माल बेचा है। तारीख की बात करें तो हम 10 जनवरी की तारीख की बात है ये। अगला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, गणेश से क्या पैसे मिले, 8000 रुपए हमें गणेश से मिले। चूंकि पैसा मिल रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है पैसा, तो हम उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। जिस पर्सन से पैसे मिले हैं उसका नाम आपको बताना है। तो किससे पैसे मिले, सर गणेश से पैसे मिले। कितने रुपए मिले, सर गणेश से यहां पर 8000 रुपए क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। कब रिसीव हो रहा है, तो सर 15 जनवरी के दिन 8000 रुपए रिसीव हो रहे। सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आगे लिखा है पेड टू शंकर, शंकर को पे करे। शंकर को पे करने से क्या होगा, सर शंकर को पे करने से हमारे पास है पैसा तो फिलहाल जाएगा। किसके पास जा रहा है, सर शंकर जी के पास जा रहा है। तो यहां लिखेंगे हम शंकर कितने रुपए पे करें, तो यहां पर साफ लिखा हुआ है 4000 रुपए का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तारीख की बात करें तो यहां पर तारीख है 21 जनवरी। देन नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3750। यहां पर क्या करा, ऑफिस के एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। ऑफिस के एक्सपेंसेस का पेमेंट करने से कैश आपके पास से जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम ऑफिस के एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तो हम लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस 3750 रुपए का पेमेंट किया है। तारीख की बात करें तो तारीख है 31 जनवरी। यहां पर सारे ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब हमें निकालना है इसका आंसर। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, जहां पे भी सवाल खत्म होगा उसके ठीक 2 लाइन छोड़ना और दोनों तरफ ऐसे बराबर का मतलब कॉलम बना लेना। जब आप कॉलम बना लोगे उसके बाद आप जाएंगे रफ में। रफ में जाने के बाद आप टोटल लगाएंगे। टोटल कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाते हैं टोटल डेबिट साइड की। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है वो चेक कर लेते हैं। 30,000 ठीक है, प्लस 4400 प्लस 8000। इसका मतलब डेबिट साइड की जो टोटल है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो यहां पर डेबिट साइड की जो टोटल है उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 42,400 रुपीज की वैल्यू आ रही है। कहां की सर, सर डेबिट साइड की। अब सिमिलर आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड की भी टोटल लगानी है। तो क्रेडिट साइड की टोटल आ जाएगी 1000, 10,600, 4000 और 3750। इस साइड की जो टोटल आ रही है, मतलब क्रेडिट साइड की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 19,350। ठीक है, अभी फिलहाल आंसर नहीं आया है। आंसर कहाँ आएगा मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब समझिए, डेबिट का मतलब होता है कैश का रिसीव होना, बिजनेस में पैसा आना। यहाँ पर 42,400 रुपीज बिजनेस में आ रहे हैं और जबकि कैश बिजनेस से जा रही है 19,350। आपको बताना है बैलेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, 42,400 में से, है ना,
घटा देंगे 19,350, तो बैलेंस बचेगा आपका 23,050 रुपये का बैलेंस बचेगा। अब इसे लिखना कहाँ है, इसको सिंपल सा लॉजिक है। पहला, अकाउंट में जब भी हम क्रिएट करते हैं आंसर हमेशा वहां लिखना है जहां पर डिफरेंस आता है। अब बताइए डिफरेंस किस साइड आ रहा है? सर डिफरेंस जो आ रहा है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, आंसर को क्रेडिट साइड में लिखना है। इन केस अगर डिफरेंस कहां आता है, डेबिट में, तो आंसर को लिखना है कहां पर, डेबिट साइड में। फिलहाल डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आंसर लिखा 23,050 रुपये का आंसर है। अब इसको लिखना किस नाम से, इसको लिखना है बाय बैलेंस CD। CD मतलब कैरी डाउन के नाम से लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस से। कब? तारीख, कौन सा मंथ चल रहा है, इसे जनवरी का मंथ चल रहा है, और जनवरी की लास्ट डेट होती है 31, ये सभी को पता है। अब यहां पर आगे क्या, आगे ये है कि इन दोनों की हम टोटल लगाएंगे। तो यहां पर टोटल लगाने के लिए आप या तो वापस से टोटल करो, और नहीं तो सिंपल सा तरीका है, ये जो बड़ी वैल्यू है इसको आप दोनों साइड लिख लीजिए 42,400, और इधर भी कितना आ जाएगा 42,400 रुपीज आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस है कैश अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये जो बैलेंस है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी मंथ। जनवरी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है। ये बैलेंस क्या होगा, अगले मंथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ये अगले मंथ ट्रांसफर होगा तो ये क्रेडिट में है, तो क्रेडिट का आ जाएगा डेबिट में। तो जब बैलेंस को ट्रांसफर करोगे हमें टोटल के बाद करना, मतलब इस साइड लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे, ठीक है, BD इसको बोलते हैं। और यहां आ जाएगा 23,050 रुपये, और तारीख क्या आ जाएगी, जनवरी के बाद अगला मंथ जो होता है वो होता है फरवरी का, और फरवरी की जब पहली तारीख होती है उसको हम बोलते हैं 1 फरवरी। तो यहां पर क्या होगा, ये बैलेंस अगले महीने क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, सिंपल कैश बुक इस तरीके से बनती है। अब आपके पास किताब होगी, आपके स्कूल की होगी, या कहीं से भी आप अरेंज कर सकते हैं, उसके अंदर सिंपल कैश बुक के जो भी सवाल है आप करने की कोशिश करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो सवाल इजीली कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।